Okay, yesterday we have done up to the थर्ड यूनिट का कहाँ तक मैंने पढ़ा था, दैट इज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तक हम लोग इससे पहले दिन yesterday we have completed. So next we are going to start how to prevent that in the sense प्रिवेंशन से पहले कैसे हो सकता है ये भी हम लोग समझेंगे, उसके साथ साथ प्रिवेंशन भी समझेंगे, हाउ टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर थिंग, mobile security. So here is the security challenges in mobile devices we have. That is we can provide security in device level, and we can provide the security mobile devices at the organization level. That two things you have to do, you are actually able to do. ये दो चीज किया जा सकता है. अब ये इसके बारे में तुम समझो. व्हाट द डिवाइस लेवल मीन्स, तुम्हारा जो फोन है उस फोन में हम लोग कुछ, प्लीज वन मिनट जस्ट, ओके, तुम्हारा जो फोन है उस फोन में कुछ सेटिंग्स करेंगे, सेटिंग चेंज करेंगे, जिससे हम लोगों का सिक्योरिटी बढ़ेगा. दैट एक्चुअली टेल्स वन एट द डिवाइस लेवल. तो डिवाइस लेवल में हम लोग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तुम यूजर होके यूजर खुद किस किस चीज को अवॉइड कर सकता है, जिसको लेके हम लोग किस चीज को अवॉइड करेंगे ताकि हम लोग का मोबाइल सिक्योर बने. दैट इज इन द डिवाइस लेवल. दैट मीन्स क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सिक्योरिटी को देने के लिए क्या क्या हम लोग प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या प्रिवेंशन हम लोगों को मान के चलना है, क्या क्या रूल हम लोगों को फॉलो करना है ताकि हम लोगों को ये चीज ना आए, ये मोबाइल सिक्योर हो जाए. एंड अनदर इज एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. दैट मीन्स क्या सिक्योरिटी पर्पस अपना ऐप लगा सकता है. दैट मीन्स जिस कंपनी का ऐप है, दैट मीन्स इसका मतलब समझो, दिस इज कॉल्ड माइक्रो चैलेंजेस. दैट मीन्स छोटा छोटा चैलेंजेस है ये. दिस इज वेरी स्मॉल चैलेंजेस वी हैव. दैट इज नॉट वेरी हेवी टास्क. छोटा छोटा चीज को तुम लोगों को दिमाग में सेंस रखोगे तो मोबाइल विल बी द सिक्योर. एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल मीन्स मान लो माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐप तुम यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप यूज कर रहे हो, या कोई भी कंपनी का ऐप यूज कर रहे हो, so that company will give some prevention method for this security purpose. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता है, उस ऐप को यूज करोगे तो क्या क्या सिक्योरिटी चीज मिलेगा, क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर्स दे विल प्रोवाइड. That we will go to the organization level. That is macro challenge. That is a very big challenge, because that is not in our hand. ये हम लोग के हाथ में नहीं है. क्या क्या फैसिलिटीज जो जिस तरह का ऐप तुम यूज करते हो, वो ऐप क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स तुम्हें दे रहा है, उसके ऊपर हम लोगों को कुछ चीज भी डिपेंडेंट रहना होगा. So that thing we are going to discuss this too today. Actually this particular first part will happen second this will happen. So that security at the device level we have to do today itself, and security at the level organization level we will do next class. So that's the end of this particular unit. ये दो चीज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इस particular unit खत्म हो जाएगा. You go through the syllabus, you can see that particular thing कि ये क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं. So now this is the device level. First thing we can do, that is registry setting configuration. That means settings में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है किस ऐप को मैं क्या एक्सेस दूंगा, क्या किस ऐप को मैं एक्सेस नहीं दूंगा. कोई एक पर्टिकुलर अपना डेटा है, जैसे मान लो तुम्हारा फोन है, फोटो है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स है, एवरीथिंग, वो लोग आता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस. तुम अगर अलाउ करोगे तभी वो अलाउ होता है. दिस इज द सिक्योरिटी सेटिंग्स वी हैव इन माय फोन. Simply that you have to maintain, you have to give. एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब समझो. एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब ही है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट मींस that actually they gives the definition. This is standard definition it will provide
कि किसको किसको अलाउ करना चाहिए, किसको किसको कौन सा चीज के लिए अलाउ करना चाहिए और किसको किसको अलाउ नहीं करना चाहिए. सो दैट ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इट विल गिव, ये एक उसके हिसाब से देता है. और उसी के हिसाब से ये जो एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के हिसाब से ही वो लोग पहले मांगता है कि हाँ दिस थिंग दिस इज द एप्स आर नॉट अलाउड. तुम जब फोन इंस्टॉल करते हो, देखे होंगे, तुम जब फोन इंस्टॉल करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब फोन इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली कुछ ऐप है जिस ऐप को ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे कॉन्टैक्ट, सारे फोटोज, सारे वीडियो, सारे फाइल्स, जो भी डेटा है सब चीज शेयर करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, दैट टेक्स. बट कुछ ऐप्स है जिस ऐप को बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, तुम्हें बाद में जब उस ऐप को यूज करते हो तब उस ऐप बोलता है कि प्लीज अलाउ दिस थिंग टू डू दिस, प्लीज अलाउ दिस थिंग टू डू दिस. ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, तुमसे मांगता है परमिशन कि प्लीज गिव द परमिशन, अदरवाइज आई कैन नॉट डू दिस टास्क. दैट थिंग दैट एक्चुअली gives the definition. ये एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट क्या देता है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट यही चीज को डिफाइन करता है कि बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा ऐप परमिसेबल होगा, बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा ऐप परमिसेबल नहीं होगा. अगर आपको देना है तो दैट इज योर रिस्क. दैट एक्चुअली गिव्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, दिस एनवायरनमेंट एक्चुअली गिव्स दैट डेफिनेशन कि कौन सा परमिसेबल है, कौन सा परमिसेबल नहीं है. बट उसके बाद तुम अगर अलाउ करते हो कोई पर्टिकुलर ऐप को, दैट इज योर रिस्क, दैट बिकम्स योर रिस्क. सो दैट इज द थिंग तुम्हें सोच के थोड़ा सा देना है कि किसको मैं रजिस्ट्री सेटिंग्स में किसको दूं, अलाउ करो अपना अपना चीज, और किसको मैं अलाउ ना करूं. दैट यू हैव टू चूज, दैट यू हैव टू गिव. सो दैट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर टॉपिक टेल्स कि मैनेजिंग रजिस्ट्री सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन. जब कॉन्फ़िगर करोगे उस टाइम पे क्या अलाउ होना चाहिए, क्या अलाउ नहीं होना चाहिए, दैट यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू मैनेज. दिस इज 1700 सेटिंग्स, 1700 सेटिंग स्टैंडर्ड बुक पॉलिसी में है. दैट मींस इस एक्टिव डायरेक्टरी में इतना सेटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, इतना सारे सेटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि किसको परमिसेबल है, किसको परमिसेबल नहीं है. दैट एक्टिव डायरेक्टरी टेल्स. बट एक्टिव डायरेक्टरी के बाहर जाके तुम्हें क्या करना है, अगर अलाउ नहीं है बाय डिफॉल्ट कभी कभी वो लोग पूछता है कि यू आर अलाउइंग दिस और नॉट, यू आर अलाउइंग दिस और नॉट. इफ यू आर अलाउइंग then only it will allowed, otherwise it will not allowed. So that thing you have to decide. So that the thing, first thing they will tell, managing the registry setting and configuration. Okay, second point tells authentication service security. That means this is authentication service. That means mobile company, whenever mobile company, please आप लोग म्यूट कर लीजिए. ओके, नाउ जब मोबाइल खरीदने जाते हो या सिम खरीदने जाते हो या कोई इंटरनेट सर्वर लेने जाते हो या इंटरनेट को तुम एक्सेस को लेने जाते हो, उस टाइम पे दे विल आस्क फॉर ए आई कार्ड. दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी. दैट मींस मैं उसी को अलाउ करूंगा हु हैव द वैलिड आई कार्ड और वैलिड. This is network. Who gives the network? इसके ऊपर है ये. So this is second part. This is not organization level. This is again. This is in device level. ये device level का ही बात है. Why device level? Because device internet को access कर रहा है. एक particular device internet को access कर रहा है. So that will given by your SIM card. That is by your SIM card. और अगर तुम लैपटॉप में कर रहे हो तो तुम्हें एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन या कोई पर्टिकुलर कनेक्शन तुम्हें मिल रहा है जिसके थ्रू नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है. सो प्लीज डू गिव दिस सर्विस, दिस पर्टिकुलर गिव सर्विस ओनली द ऑथेंटिकेटेड पर्सन, ऑथेंटिकेटेड डिवाइस. Ensure that only authenticated device can be connected with the network. कोई भी एनोनिमस बन के उस डिवाइस से कनेक्ट हो ही नहीं सकता. दैट इज इन योर, दिस इज नॉट इन योर पार्ट. रजिस्ट्री सेटिंग्स इज योर पार्ट, बट दिस इज द कंपनी
who are giving the service to you. That means जो नेटवर्क तुम्हें दे रहा है, नेट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके डिपेंडेंट है ये. So that is also one security thing that we can give. That is authentication must needed. कोई भी एनिनोमस बन के, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बन के कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. Only authenticated device will be connected with the network. So that thing, second thing we can do, second thing they can do. Now you have to understand क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हम लोग के हाथ में, क्या क्या इस तरह का पॉसिबिलिटीज डिवाइस में हो सकता है. तो यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट दिस पर्टिकुलर मोबाइल सेलफोन्स में इस तरह का अटैक्स होता है. मतलब यू हैव टू कॉन्शियस दिस टाइप ऑफ अटैक एंड यू हैव टू मेक सिक्योर. इस चीज के लिए ये अटैक के बारे में जानना है. नाउ प्लीज दिस इज नॉट द वे ऑफ अटैक. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस दोनों ये जो इससे पहले भी टाइप ऑफ अटैक हम लोग पढ़े हैं, बट प्लीज डोंट कंफ्यूज. ये टाइप ऑफ अटैक नहीं है, ये है क्या प्रोसीड्यूर्स फॉलो करके वो लोग अटैक कर सकता है. कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करके अटैक हो सकता है, तो तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज में कॉन्शियस रहना है. दिस इज सिक्योरिटी इनसाइड द डिवाइस लेवल. सो अगर तुम उसको नहीं समझ पाए कि क्या एक्चुअली अटैक हो सकता है, तो तुम्हें सिक्योरिटी में कॉन्शियस भी नहीं रह पाओगे. जो नहीं जानता है कि हाँ फोन कॉल करके वो लोग पिन नंबर मांग सकता है, जो लोग ये फोन कॉल को करता है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि ये पिन नंबर मांगने वाला फ्रॉड है, तो तुम पिन नंबर दे दोगे उसको ना, बैंक वाले सोच के. ये तरीका ही अगर नहीं पता है तो तुम उस चीज में कॉन्शियस नहीं रह पाओगे. दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड this type of attack actually generally happens and what to do for that to secure that your device. क्या तुम्हारे एंड में क्या क्या प्रोसीड्यूर है जो तुम सिक्योरिटी में यूज कर सकते हो, that you have to understand. First thing, मोबाइल फोन थेफ्ट, मतलब मोबाइल फोन चोरी हो सकता है. सिंपल कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन चोरी हो सकता है. फर्स्ट थिंग, सो दैट इज द थिंग. कोई टारगेट करके बैठा हुआ है या उसका मोबाइल फोन मैं चोरी करूंगा, और इसको जिसका पर्टिकुलरली ओपन है, सेल फोन ओपन है, या जिसका पैटर्न तुम्हें पता होगा, तुम टारगेट करोगे फर्स्ट कि मैं पर्टिकुलर एक मोबाइल या पर्टिकुलर एक डिवाइस को मैं चोरी करूंगा. दिस इज फिजिकल थिंग, दिस विल हैपन. दिस इज फिजिकल थिंग. मोबाइल फोन को चोरी किया जा सकता है. ओके, मोबाइल फोन को चोरी किया जा सकता है. उसके बाद उस मोबाइल को यूज करके बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी किया जा सकता है, बिकॉज यू बिकम ए ऑथेंटिकेटेड पर्सन. चोरी का है मोबाइल, बट यू बिकम ए ऑथेंटिकेटेड पर्सन. अब मैं कुछ भी कर सकता हूं उस फोन को लेके. इफ यू ओपन दैट पर्टिकुलर फोन, इफ यू कैन ओपन द पर्टिकुलर फोन, मैं उस फोन से कुछ भी कर सकता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा. सो इसके लिए क्या क्या तुम्हारा, these are the thing, इसके लिए क्या तुम कर सकते हो. सी, मोबाइल चोरी से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो. फर्स्ट वन, दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड. दिस इज द वेरी बेसिक थिंग यू मस्ट नो. एक्चुअली यू नो दिस थिंग्स. पिन सिक्योरिटी लॉक कोड देना चाहिए. सो दैट इज थिंग. कीप डिटेल्स. तुम्हारा फोन का हर डिटेल्स तुम्हें एक जगह स्टोर करके रख देना है, कागज में लिख के. दैट मीन्स फिजिकली तुम्हारा फोन का जो भी डिटेल्स है, वो चीज, फोन का डिटेल्स मतलब एवरीथिंग, क्या तुम्हारा IMEI नंबर, उसके बाद क्या तुम्हारा प्राइस था, क्या तुम्हारा एवरी इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर, फोन का सीरियल नंबर, इवन सिम का एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है. सो दैट इज दैट थिंग. सो एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन रिकॉर्ड, जो हम लोग नहीं करते हैं. दिस थिंग्स हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोग नहीं करते हैं. प्लीज कीप दिस इंफॉर्मेशन, उसको रखना है. सो द मेक एंड द मॉडल. सो सी, यहाँ पे बोला गया है, सो एवरी इंफॉर्मेशन, ये सारे चीज तुम्हें रखना है.
मॉडल नंबर, कलर, अपीयरेंस डिटेल्स कैसे दिखता है, पिन, सिक्योरिटी लॉक कोड, ये सारे कहीं कागज में लिख के रख देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट IMEI नंबर दैट यू हैव टू कीप। IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। इस IMEI नंबर से ही तुम्हारा फोन ट्रैक हो सकता है। अगर तुम्हारा फोन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फोन ट्रैकिंग जो सिस्टम है, फोन ट्रैकिंग सिस्टम इसी नंबर के थ्रू ही हो सकता है। सो प्लीज कीप द IMEI नंबर ऑफ योर मोबाइल फोन। कोई अगर चोरी करके भाग गया, उसके बाद जब भी वो फोन स्विच ऑन करेगा, तुम्हारा ये ट्रैक हो जाएगा, IMEI नंबर से ट्रैक हो सकता है कि तुम्हारा फोन कोई किस लोकेशन में है। So that's the thing you must have with you. Secondly, you can add a security mark. You can add a security mark. How you can do this? Using laser number. That means, see, ultraviolet pen is used. ये अल्ट्रावायलेट एक पेन यूज होता है जिसमें क्या होगा, तुम्हारा मोबाइल के पीछे तुम्हारा नाम लिख के रखो या कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख करके रखो, सिग्नेचर करके रखो। इवन बैटरी एंड योर मोबाइल फोन बोथ यू मस्ट यूज नेम, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क तुम करके रख सकते हो, जिससे अगर तुम इससे क्या फायदा होता है, इससे अगर नहीं चुराया, कोई किसी ने नहीं चुराया, भुला गया कहीं पे, अगर किसी के हाथ में लगा, वो तुमको लौटाने में मदद करेगा। This thing actually happens. So that two things you, छोटा छोटा चीज है जो तुम्हें करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, बट ये छोटा छोटा चीज है तुम्हें करना चाहिए। That's the thing actually, that's why you must understand first, is you must understand first what actually this particular technique tells and how we can protect from this. So मोबाइल फोन चोरी हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। चोरी को रोकने के लिए ये दो चीज किया जा सकता है। दिस इज द प्रिवेंशन टेक्निक। नाउ मोबाइल वायरस के बारे में मैं पिछले दिन से बहुत बार बोल चुका हूं कि ये मोबाइल वायरसेस क्या करता है, सिंपली कोई भी ब्लूटूथ या कोई भी नेटवर्क के थ्रू, कोई भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू इसने तुम्हारे मोबाइल में घुस गया, उसके बाद क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। He can send message anyone. He can send message anyone. He can अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं ना तो। हेलो, प्लीज अपना म्यूट करके बात करो, जो अगर घर वाले से बात कर रहे हो। सो प्लीज नाउ, सो ये चीज हो सकता है। अब वायरस घुस गया तो कुछ भी हो सकता है ना, अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकता है ब्लूटूथ के थ्रू या MMS के थ्रू या SMS के थ्रू, किसी भी थ्रू ये डाटा ट्रांसफर हो सकता है किसी पे। That we can do, that virus can do. So these are the mobile viruses. मोबाइल वायरस के बारे में ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, you know this. So now how to protect the mobile? This particular thing you please try to understand. Download or accept program and content only from a trusted source. जो हम लोग नहीं करते हैं, रैंडम सोर्स में एक अच्छा गेम मिल गया, फेसबुक में ये दिखा रहा है, तुम एक गेम खेलने लग गए, वो गेम को इंस्टॉल कर लिए, खेलने लग गए। रैंडमली एक ऐड दिखाया कहीं साइट पे जाके, रैंडमली तुम्हें ऐड मिला और उस ऐड से तुम डाउनलोड किए और डाउनलोड करके तुम एक गेम खेलने लगे। These are the sources जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। These are the things जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसी सोर्स के थ्रू, ट्रस्टेड सोर्स अगर नहीं है, you don't download anything that from that site. ये छोटा छोटा चीज है जो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं for securing our mobile phones. Turn off Bluetooth when it is not used. When it is not used, please turn off your Bluetooth. क्योंकि इससे पहले मैं बोल चुका हूं, ये तुम्हारा कोई फोन अगर किसी थर्ड पर्सन का फोन अगर ब्लूटूथ से हैक हो गया है, he can spread from Bluetooth to anyone. अगर तुम्हारा मोबाइल ओपन है और तुम्हारा बगल से कोई ब्लूटूथ वाला डिवाइस जो कि अफेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस जा रहा है, he can affect your Bluetooth, your phone.
So please turn on Bluetooth or set non-discoverable when not in use. Receive IR beams only from trusted source. IR means information retrieval beams. Information retrieval beams. So this particular thing, what it means? It means मान लो कोई डेटा रिट्रीव करना है तुम्हें, डेटा रिट्रीव करना है. दैट मीन्स again I am telling, Google search is a information retrieval technique. Google search क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्चुअली तुम जो जिस डेटा को सिलेक्ट किए हो, मान लो मैंने लिखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, it will search only related items. So कुछ ना कुछ यहाँ पे बीम्स आ रहा है, इंफॉर्मेशन बीम्स कोई ना कोई साइट से आ रहा है. सो रैंडमली बहुत सारे साइट दिखाया. प्लीज टेक द ट्रस्टेड सोर्स, प्लीज यूज द ट्रस्टेड सोर्स, नॉट ऑलवेज क्लिक ऑन एनी रैंडम वन. जो आ रहा है 100 को दिखाएगा तुम्हारे पास. तुम 100 में से जो ट्रस्टेड होगा उसी को तुम क्लिक करोगे, अदरवाइज क्लिक नहीं करोगे. दिस इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बीम्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स. इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो हम लोग का मैक्सिमम मोबाइल में नहीं है, सो दैट थिंग वी मस्ट डू टू प्रोटेक्ट द मोबाइल मैलवेयर अटैक. सेकंड वन डन. नाउ थर्ड वन इज मिसिंग. मिसिंग इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल एंड फिशिंग. इससे पहले मैं फिशिंग पढ़ चुका हूं. फिशिंग मीन्स व्हाट फिशिंग टेल्स, कि मैं रैंडमली मैं इंटीमेट होऊंगा उसके साथ और मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश करूंगा उसके थ्रू. मैं ये अब हो गया मिसिंग. मीन्स मोबाइल में अगर ये चीज किया जाएगा, किसी तरह मैं पिन नंबर मांगने का कोशिश कर रहा हूं, इसी तरह उसका इंफॉर्मेशन निकलवाने का कोशिश करता हूं. दिस इज कॉल्ड मिसिंग. मिसिंग हैव अगेन टू टाइप्स. मिसिंग किसी भी तरीके से हो सकता है. मिसिंग हैव टू टाइप्स. वन इज विजिंग एंड मिसिंग. मिसिंग हैव अगेन टू टाइप्स, विजिंग एंड मिसिंग. प्लीज पर्टिकुलर थिंग्स. Missing have again two types. So that means missing जो हम लोग नॉर्मली होता है, ये चीज जो फोन करके पूछता है सर प्लीज पे कीजिए, ये रिफंड के लिए है. These are the thing called missing. वो फिशिंग कर रहा है, तुमको धोखा देने का कोशिश कर रहा है बाय फोन कॉल और बाय SMS एनीथिंग. सो अगर ये फोन कॉल के थ्रू करेगा, दिस इज मोबाइल फिशिंग. मिसिंग स्टैंड्स फॉर मोबाइल फिशिंग. सो अगर ये वोकल यूज करके करेगा, दैट मींस बाय कॉल. अगर ये फोन कॉल के थ्रू करेगा, दिस इज कॉल्ड, अगर ये फोन कॉल के थ्रू करने का कोशिश करेगा, देन इट इज कॉल्ड विजिंग. और मिसिंग मींस बाय SMS. विजिंग मींस बाय कॉल फॉर फिशिंग. वो लोग कॉल करेंगे फिशिंग के लिए. सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग. मोबाइल फोन जो कि नॉर्मली हम लोग का होता है, जो ओल्ड पर्सन्स है, मान लो रिटायर कर गए. मेरे पापा के साथ हो चुका है ये चीज, मेरे पापा के साथ हो चुका है. मेरे पापा को फोन आया सुबह नींद से जाग रहे थे, जस्ट नींद से जाग रहे थे, सुबह फोन आया कि आपका ATM ब्लॉक हो गया है, आपका फोन आप लोग. और मेरे पापा जस्ट रिटायर हुए थे. दैट इज द सिंपल थिंग. वो जस्ट रिटायर हुए थे. तो उनके हाथ में रिटायर का सारे पैसे था. सो उस टाइम पे मेरे पापा के साथ ये हो चुका है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बीजिंग किया था, यही चीज. फोन आया कि आपका ATM ब्लॉक हो चुका है, क्या आप चालू करना चाहते हैं? हाँ चालू करना चाहते हैं. मैं था नहीं वहां पे पापा के साथ उस टाइम पे. तो बोला, वो लोग जैसा इंफॉर्मेशन निकलवाने का कोशिश किया कि आपके पास एक पिन आया होगा, पिन दे दीजिए. ये आपका पिन आया, 3 लाख रुपया चला गया था. 3 lakhs they will cut down एक पिन कॉलिंग से. So that is the thing. Wishing they will call. Missing फोन कॉल के थ्रू ये निकलवाने का कोशिश कर रहा है. और by SMS, if I do this the particular thing about SMS, through SMS, then
एसएमएस में क्या होगा, सिंपली एग्जांपल है यहाँ पे, तो हियर प्रॉफिटेबल यूजेस इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय विजिंग अटैक, ये तुम जानते हो क्या क्या मनी ट्रांसफर कर सकता है, विक्टिम बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, लोन क्रेडिट कार्ड बना सकता है, रॉन्ग क्रेडिट कार्ड बना सकता है, मेरे नाम पे लोन उठा लिया किसी ने, सो एवरीथिंग ही कैन डू, बट यूजिंग सम फोन कॉल से तुम्हारा फोन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगा, कुछ ना कुछ एटीएम ओटीपी चाहिए होगा, सो दिस इज कॉल्ड विजिंग। नाउ अगर ये मिसिंग दिस एसएमएस, हाँ बोलो सर, वो 3 लाख सर वापस मिल पाया था किस तरीके से? नहीं मिल पाया था, इवन पुलिस एफआईआर तक नहीं लिया था, इवन पुलिस एफआईआर तक नहीं लिया था, बिकॉज दिस इज योर फॉल्ट, तुमने पिन नंबर दिया था, मेरे पापा ने पिन नंबर दिया था तभी उसको ओटीपी दिया था, तभी ये हुआ था, ओटीपी अगर नहीं देते तो नहीं होता, दिस इज योर फॉल्ट, बार बार उस टाइम पे बोला जा रहा था। अब बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी समझ में नहीं आया उनको क्या करना है, हो गया, नहीं मिल पाया वापस, इवन एफआईआर तक नहीं लिया गया, दैट इज द सिंपल थिंग आई एम टेलिंग, सो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। पापा 2 दिन खाना बंद कर दिए थे, खाना बंद कर दिए, समझ सकते हो ये मैटर, 3 lakhs इट्स नॉट ए जोक, सो दैट इज द थिंग। सो ये सर वो किस ईयर में हुआ था? हाँ बोलो सर, वो कौन से ईयर में हुआ था? मेरे पापा वर्धमान में रहते हैं, वेस्ट बंगाल वर्धमान में रहते हैं। सर वो पूछ रहा है ये इवेंट कब हुआ था सर, किस ईयर में? ये इवेंट हुआ था लगभग, मैं बता रहा हूँ 3-4 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, 3-3.5 साल पहले का बात है। ओके, सो ये चीज है जो दैट एक्चुअली हैपेंस। सो अब कैसे विजिंग कैसे काम करता है, यू नो दिस, इवन टोल फ्री नंबर से वो लोग कॉल करते हैं, इवन कॉल करने के बाद वो लोग कुछ ना कुछ बहाना मारते हैं, कुछ बहाना मार के ये कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना करते हैं, ये नॉर्मली होता है, तुम लोग भी जानते हो, बहुत कोई तुम लोगों में भी वो नंबर ट्रैक नहीं हो सकता सर, फोन नंबर इवन बोला तो कौन करेगा ये फोन नंबर क्रैक, फोन लोकेशन कौन करेगा, पुलिस ना, हाँ पुलिस सर करेगा ना, पुलिस इवन नॉट एफआईआर लिया साइबर है, सेल सर, इवन वो लोग एफआईआर तक नहीं लिया तो साइबर एक्सपर्ट है वो भी तो कर सकता है ना। उस टाइम पे मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि साइबर सेल के पास जाना है, तो मैं पुलिस के पास गया था, हम लोग पुलिस के पास गए थे, तो इवन एफआईआर तक नहीं लिया, साइबर सेल में जाते तो शायद कुछ होता, नॉट एन इशू, साइबर सेल में हम लोग गए नहीं थे एक्चुअली। ओके, सो हाउ विजिंग वर्क्स ये तुम जानते हो, तो इसके मैटर में ज्यादातर बात नहीं कर रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट द विजिंग अटैक, अब क्या करना है तुमको, तुम जानते हो, डोंट टास्क द कॉलर आईडी, कॉलर आईडी स्पूफिंग इज वेरी इजी, दैट इज द सिंपल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर फोन नंबर क्रैक भी तो हो सकता है, ट्रैक भी तो हो सकता है, यस, कॉलर आईडी स्पूफिंग इज वेरी इजी, सो डोंट टास्क एनी कॉलर आईडी, कोई फोन नंबर दूसरे का फोन नंबर बना के भी ये फोन कॉल किया जा सकता है, अननोन कॉलर्स को कॉल, सस्पिशियस अननोन कॉलर्स को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दो, तुम क्वेश्चन करो कि कौन है एक्चुअली, कहां से फोन आया है, कॉल बैक करके देखो तुम्हारा फोन नंबर उस नंबर पे कॉल जा रहा है या कि नहीं जा रहा है, एंड अगर कुछ होता है तो साइबर पुलिस सेल में कांटेक्ट करो, साइबर पुलिस सेल में कांटेक्ट करो, स्पेशली दिस इज रिटन। So these are the protecting technique to do phishing attack. Now smishing is again by SMS, वो एक SMS भेजेगा, रैंडम नंबर से एक SMS आया, SMS में एक लिंक होगा, या कुछ मेल आया, मेल में एक लिंक होगा, प्लीज ओपन दिस पर्टिकुलर साइट फॉर योर मोर क्वेरी, और प्लीज ओपन दिस पर्टिकुलर, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक फॉर योर मोर क्वेरी, जैसे ही तुम लिंक क्लिक करोगे कोई इंफॉर्मेशन वो लोग ले लेगा, इवन मैलवेयर भी पास हो सकता है, दिस इज मिसिंग, not through call, by SMS they will do these things, by SMS, this is the thing, here the example दिया हुआ कि प्लीज इसमें देखो डेबिट कार्ड तुम्हारा reactivate contact number, this is the thing,
ABC has deactivated your debit card, deactivate कर दिया गया, so to reactive contact this number or click this particular thing. तुम क्लिक किए, जैसे ही देखेगे अरे बाप रे मेरा कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, तो प्लीज क्लिक किए, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे हुई थे, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उन लोग मांगेगा, तुम कुछ इंफॉर्मेशन दिए, दे विल ट्रैक दैट इंफॉर्मेशन, डन, देयर टास्क डन. सो दैट इज कॉल्ड एसएमएसिंग, मतलब स्मिशिंग एसएमएस के थ्रू. दैट्स व्हाई नाम रिलेटेड है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मिसिंग का पार्ट है दो, विजिंग एंड स्मिशिंग. विजिंग वोकल कॉल से आ रहा है दिस वी विजिंग, एंड एसएमएस से आ रहा है एसएम, स्मिशिंग. दैट इज अ सिंपल थिंग. ओके, now how to protect from smishing attack? Do not answer the text message. Avoid calling any phone numbers. वहां पे फोन नंबर जो भी देता है कोई कुछ कॉल नहीं करोगे. Never click on a hot link received through messages. उसमें जो लिंक है उस लिंक को क्लिक नहीं करोगे. These are the things you can protect yourself from the attack. You can protect yourself from the attack. Now the last point, it is hacking Bluetooth. ब्लूटूथ को मैं हैक कर सकता हूं. दिस इज द अटैक. दिस इज वन टाइप ऑफ अटैक एनीवन कैन डू. थ्रू ब्लूटूथ एनीवन कैन हैक योर ब्लूटूथ. योर ब्लूटूथ के थ्रू कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ ना कुछ बैकडोर या कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे विल प्रोवाइड. ब्लूटूथ इज वेरी हार्मफुल. ब्लूटूथ वेरी कॉन्शियसली ओपन करोगे, वेरी कॉन्शियसली ब्लूटूथ ओपन करोगे. नेटवर्क से ज्यादा ब्लूटूथ के थ्रू हैकिंग हो सकता है, बिकॉज ब्लूटूथ में सिक्योरिटी बहुत लेस है. ब्लूटूथ में कोई एन्क्रिप्शन टेक्निक नहीं है. ब्लूटूथ डायरेक्ट रॉ डेटा लेता है. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रॉ डेटा को आसान है मुझे क्रैक करना, लेना, इंफॉर्मेशन लेना. अगर मेरे पास एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में कुछ आता है, उसको क्रैक करने के लिए फिर दूसरा उपाय तुम्हें ढूंढना होगा. So that is the last attack. You can happen. That is hacking Bluetooth. Bluetooth hack हो सकता है. Bluetooth hack हो सकता है. Bluetooth hack करने के बाद क्या क्या प्रोसेस वो लोग कर सकता है, ये 4 कॉमन अटैक है. This is not again कि ये 4 ही है only. इसके अलावा भी बहुत सारे चीज है. But these 4 are called, this is the common attacks through Bluetooth happens. Through Bluetooth. That's why every part is only last one छोड़ के बाकी सब में blue जुड़ा हुआ है. So these common attacks happens through Bluetooth. Bluetooth के through ये 4 अटैक commonly होता है. One is bluejacking. Bluejacking means, simply try to understand. Bluejacking means I am sending a bulk message to your contacts number. मेरा फोन affected है, bluejacking affected है मेरा फोन. अब bluejacking effect होने के बाद I will send a bulk amount of message, random message to the other contacts number. जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उस कॉन्टेक्ट नंबर को बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज में सेंड करूंगा. इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा फोन का जो स्पेस है उसको वो खा ले रहा है. तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम तो है जरूर. तुम्हारा कोई इंटेंशन लेके ही ना तुम्हारे साथ तुमको खत्म करने के लिए, तुम्हारा स्पेस को खत्म करने के लिए कोई इंटेंशन तो है, जरूर है इसमें कि तुम्हारा स्पेस को खाने के लिए बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज दे विल सेंड only. So this is called bluejacking. Not very harmful. Bluejacking is not very harmful. That is harmless. It is telling. Bluejacking is not a very harmful thing. एक बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज भेजेगा. Blue snarfing is very is more harmful than blue snapping. Yes, bluejacking. Sorry, blue snapping is more harmful than bluejacking. Blue snapping क्या बोलता है?
सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्लूटूथ कनेक्शन तो मैं रहूंगा ही, ब्लूटूथ को मैं हैक करूंगा और उसके बाद some allow the calendar, some data they will allow to access some personal data, personal sector data, कुछ personal data को वो access देगा अपना इसको, मतलब जो ब्लू स्नैपिंग कर रहा है उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस देगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस देगा। ओके, दिस इज अनऑथोराइज्ड एक्सेस, बट उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फेज है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तुम्हारा फोन से, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दैट इज ब्लू स्नैपिंग। सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Allow access the calendar, contact list, email, text messages. Some phones user can copy picture, private videos also. That is the simple thing blue snapping will do. That is very harmful, very harmful. Personal data share हो रहा है। Blue bagging क्या बोलेंगे? Blue bagging means, please try to understand. Bluetooth के थ्रू मैं घुसा, उसके बाद मैं कुछ बैकडोर इंस्टॉल कर रहा हूँ उस ब्लूटूथ में। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ बैकडोर यूज कर रहा हूं उस पर्टिकुलर फोन पे। बैकडोर किस लिए? तुम्हारा फोन को पूरा एक्सेस लेने के लिए, फोन का पूरा एक्सेस लेने के लिए कोई ना कोई बैकडोर एक इंस्टॉल कर रहा हूं वहां पे। तुम मान लो एक पासवर्ड देके घुस रहे हो तुम्हारा फोन में, तुम्हारा पासवर्ड वो नहीं पता, बट ब्लूटूथ के थ्रू मैं ब्लू हैक कर लिया, ब्लूटूथ हैक किया और ब्लूटूथ हैक के थ्रू मैं घुस के एक बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैंने सेव कर दिया तुम्हारा फोन में। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैं तुम्हारा फोन में, या तुम्हारा कोई भी तुम एक्सेस कर रहे हो, गूगल पे यूज करते हो, कोई भी ऐप में जाके एक पर्सनल मैसेज, एक पर्सनल बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैंने वहां डाल दिया। उसके बाद तो मेरे हाथ में है, पूरा फोन में एक्सेस कर सकता हूं। तो ब्लू बागिंग अब क्या कर रहा है? ब्लू बागिंग के अंदर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ब्लू बागिंग ब्लू स्नैपिंग को भी इंक्लूड कर देता है, ब्लू स्नैपिंग को इंक्लूड करता है। व्हाई सो? अगर ये नहीं करेगा ब्लू स्नैपिंग को, यू कैन नॉट एक्सेस दैट, यू कैन नॉट एक्सेस द फाइल्स, यू कैन नॉट एक्सेस द एनी डेटा। सिट ब्लू स्नैपिंग अगेन, ब्लू स्नैपिंग ये ब्लू जैकिंग को इंक्लूड करता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ब्लू जैकिंग इज द फर्स्ट स्टेज। अब ब्लू, अगर किसी ने ब्लू स्नैपिंग कर दिया, देन you automatically includes the blue snapping. Blue snapping का क्वालिटी को भी वो एडप्ट करेगा, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर्स ये दे रहा है that can allow access to all the system. And उसके साथ साथ जब ब्लू बागिंग कर रहा है, ब्लू बागिंग मींस यू आर बागिंग, बाग का मतलब क्या होता है? some error, you make an error of your apps को तुम एरर क्रिएट करोगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट तो एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बैकडोर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूं टू करेक्ट समथिंग, टू स्टील समथिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लू बागिंग। एंड लास्टली कार विस्परर। कार विस्परर मींस इट इज इनसाइड द कार। एक्चुअली कार में हम लोग ज्यादातर ब्लूटूथ यूज करते हैं, कार में ब्लूटूथ फैसिलिटी भी रहता है। जब तुम कार चलाते हो या कार चलता है, सबके पास देखना वहां पे ब्लूटूथ फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, ब्लूटूथ फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। सो दैट इज एक्चुअली कार विस्परर मींस मैं कार का जो ब्लूटूथ हो उस पर्टिकुलर में अटैक करूंगा, कार का जो ब्लूटूथ है उस ब्लूटूथ में मैं एक्सेस करूंगा, और एक्सेस करने के बाद उसके थ्रू कार का कोई पार्ट्स को तोड़ने का कोशिश करूंगा। See, this may disable airbags and brakes. ये brakes, airbag दोनों को फेल कर सकता है। So कार का कोई particular this attack actually generally happens. So that's why Bluetooth से connected अगर तुम कार को कर दिया तो कार में भी तुम्हारा हैक हो सकता है। That attack commonly happens actually for this particular attack. Any problem, please, everyone? Now what actually we learn, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा आज, इतना ही तक है। So please, how to protect your mobile phones? So मोबाइल वायरस क्या क्या हो सकता है? So देखो एक बार फिर से, मोबाइल फोन ऑथेंटिकेशन, मोबाइल फोन्स को
मैं सेटिंग्स मोबाइल फोन दो तरह से सिक्योर हो सकता है। वन इज दो तरह से सिक्योर हो सकता है। एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ, वो दो तरीके से ये सिक्योर हो सकता है। वन इज डिवाइस लेवल में, वन इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल में। डिवाइस लेवल में जो करेंगे वो हम लोगों का छोटा छोटा पार्ट है जो कि मैं मेंटेन करूंगा, तो ये चीज मैं सिक्योर हो सकता हूँ, बच सकता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मींस क्या प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मुझे दे सकता है, ऐप वाला क्या प्रोटेक्शन मुझे दे सकता है। ये आज जो मैंने पढ़ा उससे पहला ऑप्शन था रजिस्ट्री सेटिंग्स को ठीक करना, रजिस्ट्री जो सेटिंग्स है उसको कॉन्फ़िगर करना अच्छा से। उसके बाद मुझे नेटवर्क जो दे रहा है वो मैं मेनली ऑथोराइज्ड को ही मैं दूंगा, मतलब वो ऑथोराइज्ड बन के मैं अपना नेटवर्क एक्सेस करूंगा, अनऑथोराइज्ड बन के मैं नेटवर्क एक्सेस नहीं करूंगा। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाउ क्या क्या अटैक हो सकता है, मोबाइल फोन थेफ्ट चोरी हो सकता है, वायरस हो सकता है, मिसिंग के अंदर विजिंग एंड मिसिंग हो सकता है, ब्लूटूथ हैकिंग हो सकता है। तो दीज आर द थिंग। और क्या क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए फॉर रिकैपिंग दिस पर्टिकुलर अटैक्स, दैट इज यू नो यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकता है। मार्क करके रखना चाहिए फोन, अगर चोरी होना चाहिए तो खास करके ये नंबर IMEI नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टोर करके रखना। चोरी हुआ तो वो सबसे ज्यादा काम देगा। वायरस आया तो क्या क्या करना चाहिए, वायरस तो ट्रस्टेड साइट से ही हम लोगों को कोई चीज डाउनलोड करना चाहिए। मिसिंग हम लोग को जो भी अनऑथोराइज्ड कॉल आता है उसको रिसीव नहीं करना चाहिए, हम लोग को उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन they will want to take, I should not give that personal information, this is missing। ये दो तरीके से किया जा सकता है, बाय फोन कॉल और बाय SMS। फोन कॉल इज कॉल्ड विजिंग, SMS इज कॉल्ड मिसिंग। तो बाय फोन कॉल्स किया तो हम लोग को क्या करना है, फोन कॉल को कॉलर आईडी को देखते ही तुम लोग को देख के उसका पर्टिकुलर को आंसर देना है, ऑथोराइज क्या कौन है नहीं है, इसको कॉन्शियसली एक्सेस करना है। अगर कुछ हुआ तो साइबर पुलिस सेल में ये देना चाहिए, साइबर पुलिस सेल में उसका पर्टिकुलर कंप्लेंट करना चाहिए, नॉट की पुलिस। नाउ मिसिंग कैसे काम करता है, मैंने बोल दिया कि SMS है, SMS में क्लिक करने के लिए ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा। प्लीज आप लोग जो भी बात कर रहे हो उस बात को खत्म करो। सो नाउ उसके लिए हम लोग को क्या करना है, आंसर द टेक्स्ट मैसेज, अवॉइड कॉलिंग ऑन द फोन नंबर, जो फोन नंबर देगा उसको कॉल नहीं करना चाहिए, एंड जो मैसेज में लिंक दिया है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। दिस आर द थिंग यू हैव टू डू। एंड दिस ब्लूटूथ हैकिंग कैसे हो सकता है, ब्लूटूथ हैकिंग को, तो ब्लूटूथ हैकिंग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तुम बोलो। ब्लूटूथ को हमेशा नहीं ऑन रखना है, उसी को एक्सेस देना चाहिए जो कि ऑथोराइज लग रहा है। That is the simple thing we can save from Bluetooth hacking. Bluetooth hacking is very harmful. इसका एक्चुअली हम लोग के हाथ में नहीं है। Bluetooth hacking अगर हो जाता है तो no option you have. So Bluetooth hack करने के लिए वो लोग ज्यादातर these particular tools वो लोग यूज करता है, BTA scanner, blue snapper, blue divine, blue bugger, BlueSnake. These are the tools actually used for Bluetooth attack, जो normally attacker use करता है। Am I clear? Am I clear? अभी तक कोई प्रॉब्लम है? Yes sir, no sir। ओके, यहीं तक रहने दो। आज एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा क्लास था, 5 क्लास ले चुका हूँ, ये 6ठा क्लास है, तो मेरा गला दुख रहा है मेनली। तो दैट इज अ सिंपल थिंग जो कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो मोबाइल डिवाइस इसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट था वो पार्ट मैं नेक्स्ट डे करूंगा। दैट इज द एंड ऑफ द, ज्यादा चीज नहीं है, 15 आई थिंक 14-15 स्लाइड है, वी विल फिनिश द यूनिट। अगर ये फिनिश हो गया तो तुम्हारा 4 यूनिट लगभग खत्म हो जाएगा, 3.5 यूनिट खत्म हो जाएगा, एक ही यूनिट बच जाएगा 5th यूनिट और फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा पोर्शन। नेक्स्ट वीक वी विल फिनिश दैट सिलेबस। ओके, थैंक यू।
ये ले लिया अटेंडेंस, अटेंडेंस ले लिया क्या? शुभम? Yes, sir. अच्छा गौतम, ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.